जहां आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। पीपा पुल नंबर 18 के नजदीक बताया जा रहा है आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। आप देख रहे हैं दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशों में जुटे हुए। तो महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी है। पांटून पुल 18 के नजदीक ये आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भीषण आग और काला घना धुआं आसमान में ऊपर उठता हुआ। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से अपडेट क्या मिल रहा है। मोहम्मद मोइन, देखिए, अब से कुछ देर पहले की ये घटना है। सेक्टर 18 जो कि अखाड़ा मार्ग के आसपास है, वहां पर जो शंकराचार्य मार्ग है उसमें हरिहरानंद कैंप में अचानक आग लगी। आग किस वजह से लगी अभी ये साफ नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि जो वहां पर शिविर में सारे लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है और फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं वो तत्काल मौके पर पहुंची। वो आग को उन्होंने बुझा लिया है, आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग को अभी पूरी तरह से बुझाया नहीं जा सका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां हैं, साथ जो आसपास श्रद्धालु रह रहे हैं, जो बनते रहे हैं, वो भी लगातार कोशिशों में लगे हुए हैं कि आग को किसी तरीके से पूरी तरीके से काबू पा लिया जाए। तो आग किस वजह से लगी, जानकारी मिल पा रही है मोहम्मद मोइन? कितने बड़े क्षेत्र में ये आग फैली हुई है और आप कह रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, मतलब ये और ना फैले इसको लेकर व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। हालांकि अभी पूरी तरीके से आग बुझ नहीं पाई है। मोहम्मद मोइन, देखिए, ये एक बड़ा शिविर था, हरिहरानंद कैंप के नाम से लगा हुआ था शंकराचार्य मार्ग पर। और आपको बता दें कि बसंत पंचमी के स्नान पर्व के बाद से कल और आज भी जो है ना जबरदस्त भीड़ मेला क्षेत्र में देखने को मिल रही है। और ये जिस जगह पर आग लगी हुई है वहां पर श्रद्धालुओं की बाहर की तरफ, मतलब जो सड़कें हैं उनमें जबरदस्त भीड़ थी। लेकिन राहत की बात यह है कि जो आग है वो पंडाल के अंदर ही लगी, बाहर तक उसकी नहीं फैलने पाई। उससे पहले ही लोगों ने काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड की टीमों ने मुस्तैदी दिखाई। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। तकरीबन आधा दर्जन से गाड़ियां अब तक पहुंच चुकी हैं। आग पर काबू पा लिया गया, हालांकि पूरी तरह बुझाया नहीं जा सका है। जब आग पूरी तरह बुझा ली जाएगी तब जाकर ये पता चलेगा कि आखिर कितने टेंट जले हैं, कितने का नुकसान हुआ है। लेकिन राहत की बात यही है, जो जानकारी मिल रही है कि इसमें किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। दिन का वक्त था, जो श्रद्धालु कैंप के अंदर थे उन सभी को जो है बाहर निकाल लिया गया है। सभी श्रद्धालु सुरक्षित हैं। लेकिन ये जरूर है कि लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है। ये आप बता रहे हैं कि हरिहरानंद कैंप है शंकराचार्य मार्ग पर, यहाँ मेला क्षेत्र में सेक्टर 18 के अंदर जहां पर यह आग लगी। मोहम्मद मोइन, आपने जानकारी दी कि अभी आग लगने के कारणों का तो पता नहीं है, लेकिन आग जो है उस पर काबू पा लिया गया है इस रूप में कि अब उसको और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और अभी पूरी तरीके से हालांकि आग बुझी नहीं है। कितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं? और जितनी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, क्या उसी से पूरी तरीके से आग बुझाई जा सकेगी या फिर कुछ और दमकल की गाड़ियों को भी मौके पर बुलाया जा रहा है? देखिए, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उन्होंने जब धुआं देखा तभी वहां पर पहुंचने शुरू हो गई। अब तक 7 से 8 गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और फायर ब्रिगेड की जो दमकल की गाड़ियां हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल महाकुंभ में एक प्लानिंग ये तैयार की गई थी कि कुछ गाड़ियां आग बुझाएंगी और कुछ पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करेंगी, यानी बाहरी इलाके में मुस्तैद रहेंगी ताकि आग बाहर की तरफ ना फैलने पाए। बाहर की तरफ से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। तो तमाम गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। राहत की बात यह भी है कि आग पर काबू पा लिया गया है। हालांकि आग को अभी पूरी तरीके से बुझाया नहीं जा सका है। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। इस पूरे इलाके को, जिस कैंप है, कैंप के आसपास की जो सड़क है उसे खाली करा दिया गया है। श्रद्धालुओं के आने जाने पर रोक लगा दी गई है ताकि ऐसा ना हो कि अगर आग बढ़ती है तो वहां पर श्रद्धालुओं को किसी तरीके का कोई नुकसान पहुंचे। तो जो पुलिस है, जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, वो लगातार मुस्तैदी के साथ काम कर रही हैं। और राहत की बात यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। ये तो अच्छी बात है कि किसी तरीके की कोई जनहानि नहीं हुई है और वक्त रहते ही दमकल कर्मी जो है मौके पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स टाइम है दमकल कर्मियों का उसकी भी यकीनन तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके की चुनौती अभी इस आग को बुझाने में आ रही है, क्योंकि खुला इलाका है और एक के बाद एक ये टेंट और इसमें जो हरिहरानंद कैंप है वहां पर आप बता रहे हैं कि आग लगी है, तो चुनौती भी बड़ी होगी मोहम्मद मोइन? देखिए, निश्चित तौर पर चुनौती बड़ी है क्योंकि महाकुंभ में तंबुओं का शहर आबाद किया जाता है। जो टेंट होते हैं, वो कनात जो होते हैं, जो तंबू होते हैं, उनके जरिए रुकने की जगह बनाई जाती है। लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आग को ना तुरंत जो है तेजी से फैलाते हैं। इसके
पहले आपको बताएं कि आज मौसम का मिजाज बदला हुआ है, आज तेज हवा चल रही है। जब हवा तेज चलती है तो आग बहुत तेजी से फैलती है। तो बहरहाल जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं, कुछ टीमें आग बुझाने में लगी हुई हैं और कुछ टीमों ने जो है जो बाहर का पंडाल के बाहर का इलाका है उस पर मुस्तैदी के साथ अपनी पोजीशन ले ली है, ताकि अगर आग किन्हीं वजहों से, किसी चिंगारी की वजह से, किसी शोले की वजह से बाहर की तरफ धड़कती है तो उस पर काबू पाया जा सके, आग को किसी तरीके से पंडाल के बाहर न आने दिया जाए। पांटून पुल पे नजदीक है, पांटून पुल पर लोगों की आवाजाही हो रही है, लेकिन जो पंडाल है, पंडाल के बाहर रास्ते को खाली करा दिया गया है, ताकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, जो पीछे से और तमाम गाड़ियां आ रही हैं, उनको रास्ता मिल सके, एक ग्रीन सेक्टर बन सके। असेंबली पॉइंट पे पहुंचे, कृपया करके असेंबली पॉइंट पे पहुंचे। बाबा जी, शासन ने बहुत उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड ने बहुत अच्छा काम किया है। 5 मिनट के अंदर पूरे 40 गाड़ियां हैं सब पहुंचकर, और यहाँ से लोकल के लोग, बच्चे जो हम लोग कैसे लोग हैं, हम लोगों ने भी बहुत सफल इस कार्य को बनाया हुआ है। सर इस सेक्टर 17 में जो है आग लग गई है हमारे, और हम सभी गंगा सेवा दूत इतने मूड में नहीं है कि बता सके कैसे लगी, क्या लगी। हम लोग बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पा लिए हैं, और आप के माध्यम से जनता जो यहाँ जनता जनार्दन, उनका भी सहयोग काफी रहा। कोई किसी प्रकार अब काबू पा लिया गया है, अब स्थिति नॉर्मल हो गई है। सभी सामान, जितने भी सामान थे सब बाहर कर लिए गए हैं। यही पंडाल वगैरह जो है थोड़ा जो बने थे वही जला हुआ है, बाकी कोई किसी प्रकार की हमारे सभी गंगा सेवा दूत बहुत ही अथक परिश्रम से आग पर काबू पाए हैं। अवनीश मिश्रा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।